हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप सबके सामने आपकी जो प्रोजेक्ट वाली समस्या है उसके निदान के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि आपको किस तरह से आपके सामुदायिक जुड़ाव या यूं कहें इंग्लिश में जिसका नाम आपने सबने बार बार सुन लिया होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज। ये क्या है, इसमें प्रोजेक्ट कैसे करना है, किस तरह से आपको अपनी प्रोजेक्ट की फाइल बनाना है, किस तरह से आपको फाइनल रिपोर्ट बनाना है, उन सब को आपको नोट कर लेना है, ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट आराम से बना सकें बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जिन लोगों ने सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा का चयन किया था एडमिशन के टाइम पे, अब उनका वही रहने वाला है, उनका चेंज नहीं होगा। हो सकता है अगले साल उनको ऐसा मौका मिले जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अब उनको सामुदायिक जुड़ाव और सेवा करना है। जिनका इंटर्नशिप है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चूंकि लगभग सेम ही है। जब आप इंटर्नशिप में फील्ड प्रोजेक्ट में, इंटर्नशिप में आपको किसी संस्था में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फील्ड प्रोजेक्ट या फिर आप कम्युनिटी एंगेजमेंट आपने लिया है तो आपको किस तरह से काम करने हैं, किस तरह से आपको जो काम किया है उसके ऊपर से लेखन कार्य किस तरह से करना है, वो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने बताने वाला हूं। तो आइए हम बात कर लेते हैं सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा की। तो बच्चों देखिए, सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा जो कार्य है वो उसकी रिपोर्ट बनेगी 100 हस्तलिखित 500 शब्दों में। 500 लिखा है, 500 शब्दों में ये रिपोर्ट बनेगी। तो जब आप सामुदायिक जुड़ाव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि समाज से जुड़ाव, समाज से जुड़ना। तो समाज, किसी भी तरह की जो समाज है उससे आपको जुड़ना है। उनके चाल चलन, उनके तौर तरीके, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पहनते हैं और किस तरह के कामों में उनकी रुचियां हैं, इन सब पे आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पे आप अध्ययन कर सकते हैं और उस अध्ययन का जो आपको निष्कर्ष निकलेगा उसको आप लिख सकते हैं, उसको लिपिबद्ध कर सकते हैं अपने हाथ से, यानी हस्तलिखित आपको ये चीज करनी है। तो इसमें कुछ बिंदु हैं, उनके आधार पर आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। सामुदायिक जुड़ाव एवं सेवा में दो तरह की रिपोर्ट्स रहेंगी। पहली रिपोर्ट 500 शब्दों की रहेगी जो कि आपको 7 दिवस के अंदर देनी होती है। उस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको एक फाइल बनानी है। वो फाइल आपके प्रोजेक्ट जो 7 दिवसीय रहेगा, जिसमें 500 शब्दों में आप अपना अध्ययन कार्य, उसका अनुभव, किस तरह से आपने कार्य किया है, क्या क्या कार्य किया है, वो सब लिखना है। इसके लिए दो चीजें आपके लिए आवश्यक हैं। एक तो आपको मेन डायरी बनाना है, जिसको डेली डायरी कहते हैं। एक रजिस्टर आप ले सकते हैं, 20-25 रुपए का, 200-250 पेजेस का जो रजिस्टर रहेगा वो आप परचेस कर सकते हैं दुकान से। जब आप उसको परचेस कर लेंगे तो आपको डेली का रूटीन लिखना है। उसमें पहली बात तो आपको यह लिखना है कि आप किस विषय पर कार्य करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, आपने वहां जाकर उस विषय पर किस तरह से परिचर्चा की, उन लोगों से बीच में किस तरह से आपने बैठक की है, किस तरह से आपने उनसे उनके बारे में पूछा है, जाना है, समझा है, ये आपको अपनी डायरी में लिख लेना है। ठीक है, और फिर आपने जो आगामी योजना है वो क्या बनाई है ये लिख लेना है। मेनली आप जो जो काम करेंगे उस डायरी में आप लिखते रहेंगे। दूसरा, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो 500 शब्दों में बनाएंगे। मेनली ये प्रोजेक्ट आपका कम से कम 3-4 पेज में 500 शब्दों में बन जाएगा। 3-4 पेजेस की इसलिए बात कर रहा हूं मैं क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ आप सारणी बनाएंगे, यानी टेबल बनाएंगे। साथ में आप फोटोज वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। जहां जहां आप जिनसे मिलेंगे, जिनसे बात करेंगे और जो जो काम आप करेंगे उसके फोटो खींच सकते हैं। बहुत अच्छी बात, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। आप उसके वीडियो अपनी याददाश्त में, आगामी समय में अपने स्मृति में ध्यान रखने के लिए कि आपने अपने कॉलेज के टाइम में ये वर्क किया था, और आगामी मतलब सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए सब पे काम आएगा। वो आपकी एक याददाश्त रहेगी, अच्छी कहना चाहिए कि अच्छी याददाश्त में रहेगा। तो इस तरह से आपको कार्य करने हैं। तो जो मैं बता रहा था कि आपको एक डायरी बनाना है, फिर एक फाइल तैयार करना है। अब आप किस तरह से प्रोजेक्ट लिखेंगे, तो देखिए, तो जब आप एक डायरी खरीदेंगे, सबसे पहले तो आपको 5 लोगों का समूह बनाना है। ठीक है,
5 लोगों का एक समूह बनेगा। वो समूह किसी एक जगह का या किसी एक क्षेत्र का चयन करेगा। एक क्षेत्र आप सबने चूज कर लिया, जो क्षेत्र आपको अच्छा लगता है, जिस क्षेत्र में आप अध्ययन करना चाहते हैं और जिस क्षेत्र के ऊपर आप लिखना चाहते हैं। 5 लोगों का एक समूह है। उन 5 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम इस क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहते हैं। तो मेन चीज, आप अगर जनजातीय समाज में समाज का अध्ययन, आपने एक क्षेत्र का चयन किया है जनजातीय समाज का अध्ययन। आप जनजातीय समाज में जाके उस पर्टिकुलर जनजाति को, जहां पर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, जिनको हम आदिवासी क्षेत्र बोलते हैं, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं तो वहां उन जनजाति का अध्ययन कर सकते हैं। उनके रहन सहन, उनका पहनावा जो मैंने बताया था, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। उस बातचीत का वीडियो बना सकते हैं, उस बातचीत का फोटो खींच सकते हैं, और जो आपके बीच में संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, उसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपको बातचीत क्या करना है? आपको बातचीत करना है कि वो किस तरह से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, उनका जीवन किस तरह से चलता है, उनका जो रोजगार है वो किस तरह का रोजगार है। क्या वो कुछ अनोखा काम करते हैं, कुछ बनाने का, जैसे शिल्प कला का कार्य, कोई कारीगरी बहुत अच्छी कर लेते हैं, दरी चादर बनाने का, मतलब इस तरह के बहुत सारे कार्य जो वो करते हैं, जो उनकी परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं। ऐसी चीजों का आप उनसे पूछ सकते हैं और वो अपनी डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसका अध्ययन करना है। तो आप पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे कि हमने जनजातीय समाज का अध्ययन किया, उनके जीवन का अध्ययन किया, जनजातीय समाज के जीवन का अध्ययन। ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं जनजातीय समाज के जीवन का अध्ययन। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कार्य का विवरण। अब जब वो कार्य का विवरण आप देंगे तो आप लिखेंगे कि हम इस क्षेत्र में जनजातीय समाज के जीवन का विवरण कर रहे हैं। हमने पाया कि यहाँ पर मूलतः सहरिया या भील, गौड़, जो भी जनजाति रहती है, वो जनजाति रहती है, बड़े साधारण तरीके से रहती है, जैसा आपको लगता है किस तरीके से वो रहते हैं, है ना। उनका पहनावा किस तरह का है, वहां पर शिक्षा का स्तर कैसा है, वहां पर स्वच्छता के प्रति क्या जागरूकता है, स्वस्थ रहने के प्रति उनका क्या है, वहां पर लोग बीमार हैं या स्वस्थ हैं या बलिष्ठ हैं या कमजोर लोग हैं, इस चीज का आपको वहां अध्ययन करना है, सर्वे करना है। ठीक है। तो वो आप दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपने लिखा है, पहला पॉइंट आप लिखते हैं प्रारंभिक परिचय। ठीक है। परिचय आप लिखेंगे, सबसे पहला जो अपना वो बनाएंगे थीसिस, तो वहां पर आप लिखेंगे परिचय। ठीक है। पहला परिचय आपका हो जाएगा। जब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे अध्ययन, कि आपने उस पर क्या अध्ययन किया। ठीक है। अध्ययन, अध्ययन में आपने, जो मैं बता रहा हूं, जो आपने अध्ययन किया है, उस अध्ययन के बारे में आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखेंगे। अब इसके अंतर्गत आप सर्वे कर सकते हैं। सर्वे किसको कहते हैं? कि आंकड़े आपको इकट्ठा करने हैं कि वहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या, मतलब उनका जो गुजर बसर है वो बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो कि शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं या शिक्षित हैं। इस तरह के लोगों का आप सर्वे कर सकते हैं। उनके खान पान का सर्वे कर सकते हैं। उनका, जो मैंने बताया कि उनकी किसी स्पेसिफिक किसी चीज में रुचि है या फिर उनको उस चीज का नॉलेज है, तो वो अपने कमाई का जरिया जो उनका है, वो किस कारीगरी से या किसी तरह की चीजें बना के वो अपना व्यवसाय करते हैं। लकड़ियां बेच के, अगर आप लिख सकते हो कि वो उस तरह की लकड़ियां बेचते हैं, उनका सुबह की दिनचर्या ये है ना। सुबह उठ के वो लकड़ियां बीनते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं, शहरों में जाते हैं। ये सब लिखना है, लेकिन सबको अलग अलग लिखना है। यानी 5 जो ग्रुप रहेंगे, यानी कि एक समूह में 5 लोग रहेंगे, उनको सबको अलग अलग लिखना है, लेकिन साथ में करना है। ठीक है।
आपको मैंने सर्वे बता दिया, सर्वे में आंकड़े हो सकते हैं, आंकड़े रोजगार के आंकड़े हो सकते हैं, शिक्षा के आंकड़े हो सकते हैं, स्वास्थ्य के आंकड़े हो सकते हैं, पर्यावरण के प्रति उनका क्या मतलब इंटेंशन है, क्या रवैया है उनका, क्या सोच रखते हैं वो पर्यावरण के प्रति, ये हो सकता है। ठीक है। कौशल जो मैंने आपने बात की कि किस तरह का कौशल उनका है, किस तरह से वो सोचते हैं, या फिर किस तरह कौन से काम में उनकी बहुत अच्छी रुचि है जो वो कर सकते हैं, तो उनका कौशल लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप सर्वे लिखेंगे, सर्वे में पूरी टेबल आ जाएगी। ठीक है, सारणी बना लेंगे, है ना। आपने सारणी बना ली और वो सारणी इस तरह से रहेगी कि जैसे 5 साल तक के बच्चों का, 5 वर्ष तक के बच्चे कितने लोग हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, आपने लिख लिया शिक्षित, है ना, आपने लिख लिया शिक्षित, या आपने लिख लिया 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, जो मैंने बताया था वो सब लिख सकते हैं। 10 साल तक के बच्चे लिख सकते हैं, 15 साल तक के, 20 साल तक के, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कॉलेज गए भी हैं। ठीक है, इन सब का अध्ययन आप कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिक एक फील्ड बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जनजातीय समाज पे ही अध्ययन करना है। आप किसी गरीब बस्ती में जाके, किसी संपन्न बस्ती में जाके भी अध्ययन कर सकते हैं, उन वहां के समाज से जुड़ सकते हैं, समाज के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उस समाज का अध्ययन कर सकते हैं कि वहां के समाज किस तरह से रहते हैं। किसी समृद्ध क्षेत्र में जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, उस समाज का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, उनके रोजगार के बारे में आप जान सकते हैं, किस तरह का रोजगार करते हैं, गल्ले का करते हैं, किराने का करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं। किसानों से आप मिल सकते हैं, किसानों वो किसान किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं, उस फसल में उनको कितनी लागत आती है, कितना प्रॉफिट वो प्राप्त करते हैं। बच्चों, क्षेत्र की कमी नहीं है, आप बहुत सारे क्षेत्रों में ये अध्ययन कर सकते हैं। ये अध्ययन आपको खुद करना है और आपको इससे जुड़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और किस तरह के प्रपत्र आपको दिए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने ये 2-3 चीजें कर ली। पहला, आपने परिचय देख लिया, अध्ययन कर लिया, उस पर सर्वे कर लिया। फिर आप करेंगे उसमें प्रायोगिक कार्य का विवरण, जो आपने करके देखा है ना प्रायोगिक कार्य, कि आपने फिर क्या किया, इनपुट क्या हुआ उसका। ठीक है, आपने जो देखा उसका फिर आप आउटपुट देंगे, कुछ प्रयोग करके देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे अगर आप किसानों से बात करते हैं तो आपको कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, अध्ययन आपका भी होना चाहिए। जब आप इनसे कुछ बात करने जा रहे हैं तो आपको उनको कुछ बताना भी है, उनको बताना है कि वो जिस तरह से यूरिया का, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं वो फसल के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, उनसे कहें कि आप ज्यादा नहीं, छोटे से क्षेत्र में एक जैविक खेती करके देखें। जैविक खेती जो जैविक खाद से होती है, जिसमें रासायनिक बीजों का, जो रासायनिक पदार्थ है उनका उपयोग नहीं होता है, केमिकल्स का उपयोग नहीं होता है, तो उसकी जानकारी दे सकते हैं आप। तो आपको खुद पहले उसका जानकारी होना चाहिए, तब आप उनको जानकारी दे पाएंगे, उनको बताएंगे किस तरह से ये की जाती है। ठीक है, अगला संबंधित कार्यस्थल। कार्यस्थल आपका पॉइंट हो गया नंबर 4। कार्यस्थल में आपको लिखना है जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जिस गांव में, जिस तहसील में, जिस कस्बे में जाके आप काम कर रहे हैं, उसका नाम लिखना है, पूरा एड्रेस सहित। ठीक है, उद्देश्य क्या था आपका, तो आपका उद्देश्य था समाज में जागरूकता पैदा करना। जिस विषय पर काम कर रहे हैं आप, अगर कृषि से संबंध जागरूकता पैदा कर रहे हैं तो कृषि में किस तरह से जागरूक हों लोग, यह आपका उद्देश्य है। अगर शिक्षा के प्रति कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति कर रहे हैं, सेवा के प्रति कर रहे हैं, लोगों में आप खुद सेवा कर रहे हैं और दूसरों में सेवा करने की भावना अगर आत्मसात हो रही है, पनप रही है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, आप किसी भी क्षेत्र में हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उस संस्था के, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो या स्वशासी संगठन हो, या आपका जो समितियां चल रही हैं, कहना चाहिए स्व सहायता समूह, चाहे वो स्व सहायता समूह हो, उन सब से जुड़ के मिलके काम करना है। तो आपको उनकी पहले परमिशन लेनी होगी, उनके पास आपको जाना होगा। फिर जब जाने के बाद आपको जो पत्र दिए जा रहे हैं, 4-5 पत्र आपको पीडीएफ में
आपको मिल जाएंगे या महाविद्यालय से आपको मिल जाएंगे। उन पत्रों पर महाविद्यालय का स्टाम्प होगा, महाविद्यालय की सील साइन होंगे, प्राचार्य जी के हस्ताक्षर होंगे, इन सबके साथ आपको मिलेंगी। एक ऐसा मिलेगा जो आपको उस संस्था में जाके वहां पर उनकी साइन सील करवाना है, उनसे फीडबैक लेना है। इस तरह के तरह तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, उद्देश्य तथा उसकी प्रासंगिकता, आपके ये सब काम करने का क्या उद्देश्य था, दूसरा उसकी क्या प्रासंगिकता है, मतलब उसका आउटकम्स क्या निकलेगा, उसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, उसकी क्या, उससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये चीज भी देखना है कि आपने जो कुछ किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया, उसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, उसके फायदा क्या निकल रहे हैं, समाज में उसका क्या असर हो रहा है, क्या कोई सकारात्मक असर दे पाए हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जुड़ने का काम आपको हमेशा काम आएगा, आपके याद में रहेगा। इसके बाद जो है विशिष्ट प्रकार से एक अध्ययन करके आपको 500 शब्दों में लिख देना है। तो ये जरा सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छी समझ में आई हो तो आप कर सकते हैं सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का निर्माण। उसमें आप फोटोज लगा सकते हैं जो मैंने बताया, उसकी जगह जगह आप जैसे 5-5 समूह में हैं तो अपने ग्रुप्स में वीडियो बना सकते हैं, और उन वीडियोस को अपने ग्रुप में, जो 5-5 लोगों का ग्रुप है, उनमें उस वीडियो को डाल के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साथ में वो वीडियो हमें भी भेज सकते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको प्रदर्शित करेंगे ताकि लोग देखें, समझें कि छात्र वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़कर जो सामुदायिक जुड़ाव और सेवा है, या सेवा क्षेत्र है, या इंटर्नशिप है, उसमें किस तरह से कार्य कर रहे हैं और कितनी रुचि से काम कर रहे हैं। ठीक है, और किसी जानकारी के लिए आप वैसे मैंने पूरी जानकारी दे दी है। आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अलग अलग बनाना है, इंटर्नशिप बनाना है, अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करना है, एक फाइल में तैयार करना है जिसमें आपका नाम, आपकी कक्षा, आपका ग्रुप क्या है कॉलेज में, आपका बैच कोड कितना है, और ग्रुप का नंबर भी लिखना है, क्योंकि 5-5 लोगों का ग्रुप बनेगा, 6-6 लोगों का ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप में भी आपको डिवाइड करना है कि आप किस ग्रुप में हैं। फिर आपको अपना जो मैंने पूरे पॉइंट्स बताए, इनके आधार पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है, और बहुत जल्दी से जल्दी करना है, यानी 7 दिवस के अंदर आपको ये तैयार करके अपने महाविद्यालय में जमा करना है। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, ताकि आपको आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, आपको जानकारियां मिल सके। जय हिंद, जय भारत।